आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी को क्रिएट कर सकते हैं मन स्टैक के अंदर। मन स्टैक की बात करें तो हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर देखी हैं। हमने देखा किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसका बैकएंड किस तरीके से लिखा जाता है। हमने देखा किस तरीके से फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करा जाता है, किस तरीके से डेटा प्रॉपरली डेटाबेस में ऐड करा जाता है, लॉगिन किस तरीके से करवाया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करवाया जाता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब एक बार लॉगिन कर लेता है यूजर प्रॉपरली सक्सेसफुली, तो उसके बाद में उसको लॉग आउट किस तरीके से कराया जाए। एक लॉग आउट का बटन क्रिएट करेंगे और उस वाले बटन पे कोई यूजर क्लिक करता है तो उसको हम लोग प्रॉपरली लॉग आउट करवा देंगे। सो यार जल्दी से मैं मेरा VS कोड ओपन करता हूँ और वहाँ पे कुछ कोड करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने पास क्लाइंट एंड सर्वर तो है ही। मैं सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट एंड को रन करता हूँ, मतलब क्लाइंट को रन करता हूँ। तो मुझे सिंपल जाना पड़ेगा CD क्लाइंट पे और इस तरीके से मुझे क्लाइंट लिखना पड़ेगा। क्लाइंट के अंदर जाके मुझे npm run dev टाइप करना पड़ेगा। ये सिंपल सी कमांड थी और मुझे इसी के साथ साथ अपना बैक एंड है उसको भी रन करना है। तो मैं लिखूँगा सिंपल CD एंड अपने पास एक सर्वर नाम से डायरेक्टरी है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चल के क्या लिखते हैं, हमने प्रॉपरली nodemon को इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा nodemon और app.js, क्योंकि एक app.js करके फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसको मैं इस तरीके से nodemon app.js करके रन कर लूँगा। पे देख सकते हो अपनी जो एप्लीकेशन वो यहाँ पे प्रॉपरली रन कर रही है। अपना जो फ्रंट एंड है, अपना जो क्लाइंट है वो भी यहाँ पे प्रॉपर रन कर रहा है। अपना जो सर्वर है बैक एंड वो भी यहाँ पे प्रॉपरली रन कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन अभी के लिए दिखाई दे रही है। मैंने इसमें बहुत सीली सा चेंज करा है और वो चेंज अभी आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें क्या करा है, मैंने इसमें सिंपल सा एक बॉक्स बनाया है और यहाँ पर मैंने वेलकम नाम डाल दिया कुछ इस तरीके से। बेसिक सी चीज़ है, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। पहले इसमें होम पेज इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लैक कलर के अंदर वो एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा था जब भी हमारी वेबसाइट ओपन होती थी। इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ करा भी नहीं था। मैंने इसमें बेसिक सा यही काम करा है और ऐसा ही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अबाउट पे भी करी है। लेकिन मैं अबाउट पे तो जा नहीं सकता क्योंकि मैंने यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला फंडा अपना रखा। जब तक कि मैं प्रॉपर लॉगिन नहीं कर लेता तब तक मैं अबाउट वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अबाउट वाले पेज के अंदर यूजर की डिटेल्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन किस तरीके से करवा सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे देखो ये बेसिकली इसका रिकॉर्ड है। जो भी अपना डेटा मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आके जो भी यूज़र अपना डिटेल फिल करता है, जो भी अपना डेटा यहाँ पे डालता है और सबमिट करता है, वो सारा डेटा कहाँ पे इंसर्ट होता है, इस डेटाबेस के अंदर वो प्रॉपर इंसर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब यहाँ से जो डेटा पिक करता है, जैसे मान लो कि कोई यूज़र है और वो लॉगिन करना चाहता है, जैसे ये वाला यूज़र है, तो मैं इस वाले ईमेल को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे चल के मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे इसका पासवर्ड पता है, मैंने अभी तक टेस्ट ही रखा पासवर्ड इस सीरीज़ के अंदर, मन स्टैक वाली सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ TEST टेस्ट, सिंपल, ठीक है। आप लोग यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको लॉगिन करता हूँ। वेलकम अंकित जांगिड। अब ये जो पहले तो वेलकम दिखाई दे रहा था, अब इसके आगे अंकित जांगिड यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये कहाँ से आया, ये बेसिकली आ रहा अपने डेटाबेस से। और ये चीज़ आपको पता होगी अगर आप लोगों ने ये जो हम लोग अबाउट पे डेटा फेच कर रहे थे, अबाउट वाले पेज पे डेटा फेच कर रहे थे, तब आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से, किस तरीके से आप लोग रेंडर करवा सकते हो अपने पेज के अंदर फेच करके डेटा को, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ अगर आपने पता है तो आप लोग बहुत आराम से इस वाली चीज़ को कर लोगे। और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है किस तरीके से होगी, इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को टच भी नहीं करा है। अब मैं काम करूँगा, अबाउट वाले पेज पे चलूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूज़र के आगे अंकित जांगिड है, ईमेल के आगे उसकी जो ईमेल है वो यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि मुझे एक काम करना है, मुझे इसको लॉग आउट करवाना है। जब यूज़र लॉग इन कर लेता है तो उसको एक बटन हम लोग दिखा देंगे लॉग आउट का, ठीक है। और उस वाले बटन पे, लॉग आउट वाले बटन पे जब यूज़र क्लिक करता है तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि लॉग आउट हो जाए।
यही तो हम लोग चाहेंगे। तो आप लोग वो लॉग आउट वाला बटन यहाँ पे बना सकते हो या फिर आप लोग कहीं पे बना लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अबाउट वाले पेज के जस्ट ये जो बॉक्स है इसी के अंदर एक लॉग आउट का बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर उस वाले बटन पे कोई क्लिक करेगा तो हम उसको लॉग आउट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे बनाया जाए तो यहाँ पे बना लेंगे, आप लोग कमेंट कर देना। वो तो यार सिंपल सी सेम ही चीज़ होगी, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे बनाओगे तो आपको नेविगेशन में डालना पड़ेगा और यहाँ पे बनाओगे तो आप लोगों को सिंपल अबाउट वाले इस बॉक्स के अंदर ही डालना पड़ेगा। इतना सा काम है, इसी ज़्यादा पे कुछ नहीं है। तो मैं काम करूँगा, मैं चलूँगा सबसे पहले अपने क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे तो मैं हुई, और क्लाइंट पे आके ऐप के अंदर चलेंगे और ऐप के अंदर आप लोग देखो यहाँ पे अबाउट है, इसके अंदर चलेंगे और पेज.js पे चलेंगे, ठीक है। तो पेज.js को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक बटन को क्रिएट करना है। सबसे पहला जो मेरा टास्क है वो ये है कि मुझे एक बटन को क्रिएट करना है। तो मैं किस तरीके से बटन को क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोग लिंक को इम्पोर्ट करो। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई लिंक क्या होता है Next.js के अंदर। Next.js की सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, अभी तक आपने नहीं चेकआउट करी है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट कीजिए लिंक को। कहाँ से करना है, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करेंगे, मुझे वो बटन दिखाना ना, मुझे वो बटन दिखाना है इस फॉर्म के अंदर, तो मैं लिंक, ठीक है, इस तरीके से। और इस लिंक के अंदर आप लोग href पास कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो कि आपको लॉग आउट पे सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लॉग आउट करके एक रूट सेट कर लेता हूँ, मुझे स्पेलिंग ठीक डालनी है लॉग आउट, और यहाँ पे इस वाले बटन का मैं नाम डाल देता हूँ लॉग आउट, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, बड़ी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, आप लोग कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। इसको एक सिंपल सी क्लास दे दो, और क्लास देने के बाद में यहाँ पे देखो मैंने स्टाइल और यहाँ पे अबाउट module.cs करके फाइल क्रिएट कर रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको करके ही दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, एक क्लास प्रोवाइड करता हूँ, और क्लास नेम प्रोवाइड करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई देखो बात ऐसी, स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं लॉग और आउट अंडरस्कोर btn करके एक सिंपल सी क्लास क्रिएट कर देता हूँ। अभी जो लॉग आउट btn है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आपको सिंपल जाना पड़ेगा स्टाइल पे, और स्टाइल पे जाने के बाद में आपको अबाउट मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद में सिंपल पेस्ट कर दो। कुछ इसका कलर वलर आपको सेट करना हो जैसा भी, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड का कलर कर देता हूँ सिंपल वाइट तो ऑलरेडी है। मैं एक काम करता हूँ, उसको कौन सा कलर दूँ, मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ पे रेड करके, ठीक है, एक बार। और यहाँ पे मैं इसका जो कलर होगा टेक्स्ट का उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। कि पैडिंग होगी वो पैडिंग मैं पास कर देता हूँ बेसिकली 13 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, एंड 20 पिक्सल में लेफ्ट एंड राइट से सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी कुछ मैं बॉर्डर रेडियस टाइप कर देता हूँ, जैसे मान लो 5 पिक्सल, ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। आउटपुट अभी के लिए आ रहा है, यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है इस लॉग आउट के वो अपने को हटानी है। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हो यहाँ पे चल के टेक्स्ट डेकोरेशन रन, इतना सा ही काम करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एंड डेकोरेशन, मैं इसको यहाँ पे नन कर देता हूँ। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी सही है, बढ़िया लग रहा है। लॉग आउट पे जब कोई क्लिक करे तो हमको इसको लॉग आउट पे सेंड करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जैसे अबाउट के लिए मैंने डायरेक्टरी बना रखी है, मैंने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बना रखी है, लॉगिन के लिए अलग है, सर्विस के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए। तो वैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऐप के अंदर आके एक लॉग आउट करके डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। तो मैं लिखूँगा लॉग आउट डॉट JS नहीं, सिंपल लॉग आउट लिखना है, ठीक है। और इस लॉग आउट के अंदर आप लोग आओगे और इस लॉग आउट के अंदर आपको पेज.js करके एक फाइल को क्रिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल पेज, ठीक है, .js कुछ इस तरीके से, ओके। और इस वाली फाइल पे अभी अपने को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको इंटर करूँगा तो ये बॉयलर प्लेट अपने को प्रोवाइड करवा देगा। अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे कुछ भी चलो एक मैं चलो यहाँ पे इस तरीके से लॉग आउट रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लॉग आउट रख देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, जो लॉग आउट वाला पेज है वो यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो इस वाले पेज पे प्रॉपरली जा भी रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अपने को ऐसा थोड़ी दिखाना है जब कोई लॉग आउट पे क्लिक करे, ऐसे तो वो अबाउट वाले पेज पे अगेन जा सकता है और डिटेल अगेन देख सकता है। जब एक बार लॉग आउट हो जाता है तो मतलब लॉग आउट हो जाता है, उसको लॉग इन अगेन करना ही पड़ेगा, वो वाली फंक्शनलिटी अपने को प्रोवाइड करनी है। तो वो किस तरीके से करते हैं देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे सिंपल चलेंगे और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट हुक मुझे लगने वाला, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे लिखूँगा सिंपल यूज और इफेक्ट। इस तरीके से मैंने इंपोर्ट कर लिया यूज इफेक्ट को, और मुझे बेसिकली यूज इफेक्ट की स्निपेट भी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट बॉल प्लेट चाहिए होगी मुझे, तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके अंदर मैं सिंपल सा एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा गेट डेटा करके। आप लोग ध्यान से देखो, गेट डेटा करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है इसमें मैं थर्ड ये जो भी लिखा है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल इतना मैंने यहाँ पे काम करा है। अब क्या करेंगे, ये जो गेट डेटा यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। लिखता हूँ सिंपली कॉन्स्ट गेट डेटा, जो वाला फंक्शन का नाम है वो अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और मैं इस तरीके से कर देता हूँ। आपको एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको हुक्स क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज इफेक्ट लिखा तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे यूज स्टेट हुक यूज करना चाहूँ तो उसका मतलब क्या है, वो क्यों यूज़ मैं करूँगा, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी रिएक्ट और जो नेक्स्ट वाली सीरीज़ है उसके अंदर मैंने कंप्लीट कवर करी है डिटेल के अंदर, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके हुक्स क्लियर नहीं है तो शायद ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में नहीं आए और आपको वो वाला वीडियो चेकआउट करना पड़े, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट करना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक काम करूँगा, इसको एसिंक क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, इस वाले फंक्शन को। और अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। इस तरीके से जो भी एरर आती है वो उसको मैं console.log के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, मैं बोल दूंगा एरर, इस तरीके से। ओके, बहुत ही बढ़िया करके एक वेरिएबल को मैं टाइप करता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि अवेट, आपको पता है एसिंक अवेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली फेच मेथड, मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँगा फेच मेथड, ठीक है। तो आपको पता है मुझे लॉग आउट वाले रूट पेज को सेंड करना पड़ेगा बैक एंड के अंदर, क्योंकि मैं फ्रंट एंड से किसी रूट पे विजिट करना चाहता हूँ बैक एंड के रूट पर, ठीक है। तो मैं कैसे करना चाहूँगा वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताई है, आपको सिंपल जैसे लॉगिन वाले इस पेज डॉट जेएस वाली फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यही चीज़ तो है वो, तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में जो लॉग आउट है यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरीके से इसको कोड्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अंदर लोकल होस्ट 8000 जहाँ पे अपना सर्वर रन कर रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लॉगिन थोड़ी होगा, इस बार मैं ऐसा कर दूंगा कि एक काम करो, एक लॉग आउट करके रूट है, अभी वो रूट है नहीं, हम बनाएंगे, लेकिन उस पर हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड से डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला जो अपना टास्क होगा वो क्या होगा मैं बताता हूँ। वो ये करनी है कि यहाँ पे मेथड आपको प्रोवाइड करना है। जैसे मेथड क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है बेसिकली गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लिखेंगे गेट। गेट क्यों, क्योंकि डेटा रिट्रीव करना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे हेडर्स को कॉल करना पड़ेगा। और हेडर्स में क्या जाएगा, हेडर्स में बेसिकली सबसे पहले आपको लिखना है एक्सेप्ट, इस तरीके से। और एक्सेप्ट के अंदर आपको पता है जब हम लोग थंडर क्लाइंट से एपीआई को टेस्ट कर रहे थे, डेटा हम लोग पोस्ट कर रहे थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन जेसन, उसमें भी तो यही चीज़ थी, इस तरीके से। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे कोड्स के अंदर लिख सकते हो कंटेंट डेस टाइप, कुछ इस तरीके से। और इसमें आके आपको लिखना पड़ेगा सेम एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। अब अगर आपको डेटा सेंड करना है तो आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, वो है क्रेडेंशियल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली क्रेडेंशियल्स, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली आपको इंक्लूड प्रोवाइड करनी है। क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको इंक्लूड प्रोवाइड करना है, तभी जो डेटा है वो प्रॉपरली जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ओके, अब मैं काम और करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यूज राउटर हुक का और यूज करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट कीजिए, सबसे पहले आके मैं सबसे पहले यूज राउटर को यूज भी तो करूँगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, मैं कॉस्ट और राउटर करके एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना जो यूज राउटर है इसको। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि ये रिजल्ट हो चुका है सक्सेसफुल, मतलब लॉग आउट हो चुका है सक्सेसफुल। तब क्या करना होता है, जब एक बार लॉग आउट आप लोग कर लेते हो तो आपको कोई ना कोई पेज तो दिखाया जाता है, तभी मैंने यहाँ पे राउटर का यूज करा है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है और कौन सा पेज दिखाना है, देखो आपको पेज दिखाना है बेसिकली लॉगिन वाला, क्योंकि जब आपने लॉग आउट कर दिया इसका मतलब आप क्या करना चाहते हो, आप फिर से लॉगिन ही तो करोगे या फिर आप लोग उसको एग्जिट करोगे। तो लॉगिन वाला पेज हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ़, और यहाँ पे आके जो अपना रिजल्ट है, वो रिजल्ट का जो स्टेटस है
मुझे सही से लिखना पड़ेगा। स्टेटस ये आ रहा है, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है 200 के, इसका मतलब रिजल्ट सक्सेसफुल है, इसका मतलब लॉगआउट सक्सेसफुल हुआ है। तब क्या करो, तब आप लोग राउटर मेथड का यूज करो। इसमें आके एक पुश मेथड होता है, मैं पुश मेथड यूज कर लेता हूँ। पुश मेथड के अंदर अपने को वो वाला रूट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस पे हम सेंड करना चाहते हैं जब लॉग आउट हो चुका हो। तो यहाँ पे देखो लॉगिन वाला पेज, इस पे हम लोग सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, कुछ इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया। अब इसको सेव कर देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपको यूज क्लाइंट यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही डाल देता हूँ यूज क्लाइंट इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देख सकते हो सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको VS कोड पे भी दिखाऊँ तो सब सही चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे चलते हैं। पर कंसोल पे, तो कंसोल पे भी क्या है, कंसोल पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, जैसे मैं इस लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर लॉग आउट वाले पेज पे गया, लेकिन कंसोल में एक एरर है। और वो कंसोल में एरर क्या है कि जो गेट है यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसमें जो लॉग आउट वाला इसको रूट है वो मिला ही नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो हमने यहाँ पे रूट डाला वो इसको मिला ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमने बैकएंड में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि लॉग आउट पे ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम और करेंगे, यहाँ पे चलेंगे सर्वर पे, ठीक है। ये जो सर्वर है इस पे चलेंगे और इस सर्वर के अंदर जो रूट है इस पे जो router.js वाली फाइल है इसको हम लोग ओपन करते हैं। और एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से एक बार क्लोज करता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा काम करना, कोई बड़ी चीज़ अभी करनी नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखो अबाउट का है, गेट डेटा का है। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई सा भी एक, दोनों है सेम ही है, दोनों कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो अबाउट है इसको रूट नहीं मिल रहा था ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि नोट फाउंड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे चल के सिंपल टाइप करता हूँ लॉग आउट इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ये जो यूजर ओथ है, एक बार मिडलवेयर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, ये पिछली वाली लाइन, इसको भी मैं यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब देखो लॉग आउट कब होता है, लॉग आउट तो इसको मिल चुका, लेकिन लॉग आउट होता कब है, हम जो टोकन की वैल्यू कुकी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुकी पे आपको लेके चलता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट, इसके अंदर कुकीज़ है और यूजर टोकन करके एक कुकी इसमें बनी हुई है जिसके अंदर कंटेंट के अंदर ये वाली वैल्यू अभी स्टोर है। तो क्यों ना हम लोग इस कंटेंट के अंदर जो वैल्यू है कुकी के अंदर, इस यूजर टोकन की जो वैल्यू है उसी को हम लोग क्लियर कर दें, उसी को हम लोग रिमूव कर दें, तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा ना। और लॉग आउट होने का मतलब क्या है कि उसको एक्सेस नहीं दिया जाए, इस एप्लीकेशन का उसको एक्सेस नहीं दिया जाए। मतलब अभी तो वो क्या है कि अबाउट वाले पेज पे आराम से जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो क्या हो, जब वो लॉग आउट हो जाए तो क्या करना है, उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके लिखना सिंपल रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकीज। और इस क्लियर कुकी के अंदर सबसे पहले आपको क्या पास करना है, उस कुकी का नाम पास करना है। अपना सिंपल यूजर टोकन था तो मैं यहाँ पे यूजर एंड टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी लॉग आउट वाले रूट पे कोई विजिट करता है, लॉग आउट वाले बटन पे किसी ने क्लिक करा तो वो इस वाले रूट पे आने वाला है। और फिर क्या होगा, फिर बेसिकली हम लोग वो जो कुकी है उसी को हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, उसके अंदर का जो कॉन्टेंट है वो हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो चुका होगा ना, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे टोकन का है। अब जब टोकन ही यहाँ पे रिमूव हो चुका है तो वो किस तरीके से एक्सेस कर पाएगा अबाउट वाला पेज, सिंपल ही तो है। ओके, अब एक चीज़ और इसमें अपने को करनी पड़ेगी, वो चीज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे लॉग आउट पे, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी कंडीशन बोली है कि स्टेटस अगर 200 है तो लॉगिन पे जाओ, अगर 200 नहीं हुआ तो वो लॉगिन पे नहीं जाएगा ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका स्टेटस 200 सेंड करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, प्रॉपरली लॉगिन पे जा सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल चलूँगा, लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट, आपको लिखना है स्टेटस, बहुत ही स्लो टाइप कर रहा हूँ मैं, स्टेटस। और स्टेटस के अंदर आप लोग सिंपल उसका नंबर पास कर दो, लाइक 200। उसके बाद में आप लोग सेंड कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो कुछ भी, जैसे लॉग आउट कुछ भी डाल दो। मैं यहाँ पे लॉग आउट सक्सेस कुछ भी डाल दो, लॉग आउट सक्सेस यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे वेलकम अंकित जांगिड दिखाई दे रहा है, ये आपको पता ही है क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल चलता हूँ अबाउट वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर का डेटा, यूजर नेम और उसकी ईमेल यहाँ पे अपने को प्रॉपरली दिखाई दे रही है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले कुकीज पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट, यहाँ पे कुकीज है, यूजर टोकन करके यहाँ पे सिंपल सा एक यहाँ पे टोकन है जिसमें कंटेंट में ये वाला टोकन स्टोर किया गया है,
ठीक है, सिंपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको डन करते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे मैं लॉग आउट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट सक्सेसफुली होना चाहिए। मैंने इतना कोड यहाँ पे कर दिया। अब देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। अब जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑल राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली हो चुका है। यहाँ पे कोई एरर नहीं थी। अगर मैं अपने VS कोड पे चलूँ तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी कोई एरर नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब एक सिंपल सा काम ये करते हैं कि पहले चेक करते हैं कुकीज़ के अंदर की जो टोकन था वो प्रॉपरली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे चलता हूँ मैं, और इसके अंदर चलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ लोकल होस्ट पे, कुकीज़ पे, यूजर टोकन पे। तो कंटेंट में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वो कंटेंट का जो वैल्यू थी उसी को हमने क्लियर कर दिया, उसी को हमने रिमूव कर दिया। अब एक काम करते हैं, डन करते हैं इसको। ठीक है, इसका काम यहाँ पे कंप्लीट। अब जैसे मैं यहाँ पे अबाउट वाले पेज को एक्सेस करने का ट्राई करूं तो क्या मुझे वो चीज़ दिखाई देती है या फिर नहीं दिखाई देती है। अब एक काम करते हैं, क्लिक करते हैं। ऑल राइट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अबाउट पे जा ही नहीं सकता जब तक कि मैं लॉगिन नहीं करता। अब जैसे मैं होम पे जाऊँ तो होम पे अपने को वेलकम ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाम आ रहा था वो बेसिकली लॉगिन करने के बाद में आ रहा था। तब तक मैं लॉगिन नहीं करूँगा जब तक यहाँ पे चीज़ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ओके, इतना अपना काम हो चुका है। इसमें चलें तो इसमें भी सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी जो लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी होती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर इस चीज़ में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर इस चीज़ आराम से पूछ सकते हो। आपका भाई आपके साथ खड़ा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।